राधे राधे महाराज जी, जय गौ माता की जी। गोरक्षक हरिओम तंवर अलवर से। महाराज जी, हम अब तक कम से कम 1 लाख से ज़्यादा गोवंश बचा चुके हैं जो कटने जाती है। जी महाराज जी, हमारी पूरी टीम है। रात को हम नाके पे रहते हैं, गाड़ियों के टायर फोड़ते हैं, उसके बाद गाड़ियों को रोकते हैं। मेवात में जो गो तस्करी हो रही है, ट्रकों में लद लद के गाय जाती है। जी महाराज जी, उसे आप बचाते हैं। जी महाराज, और फिर वो गाय बचा के वो जो बूचड़ खानों में कटने ही जा रही थी, जी बिल्कुल, उन्हें आप लोग बचा लेते। बिल्कुल, जो बुरी तरह से बंधी हुई रहती हैं चलती तो गाड़ियों आप में से लोग फेंक कैसे देते हैं। बचाते? जान जाने की भी संभावना रहती है। हाँ महाराज जी, जान भी जाती है। अभी हमारे 4-5 भाई जेल में हैं। आपने नाम भी सुना होगा, मोनू मानेसर है, रिंकू सैनी है, हमारे तो ये साथी लोग थे। जेल में क्यों हैं? इन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं, इसको झूठे मुकदमे में फंसा रखा है 120B में। तो मैं जो नूह में दंगा हुआ था उसमें फंसे हुए हैं। बाकी उनका कोई लेना देना नहीं है। जो नासिर जुनैद जिंदे जलाए थे वो पता नहीं किसने जलाए, लेकिन हमारे भाइयों को फंसा दिया। जो भाई वहाँ हैं वो सब गौ माता की रक्षा करने वाले। जी महाराज जी, हमने अब तक सभी ने मिलके 1 लाख से ज्यादा गोवंश हम बचा जाइए। इन्होंने 1 लाख, सोचिए कितनी गाय जो कटने जा रही थी ट्रकों में भर भर के। मैंने भी वीडियो देखी कि ट्रकों में भरी है गाय, एक के ऊपर एक चढ़ा दी, पांव टूट गए गायों के। और इन लोगों ने रात को उन गायों की रक्षा की। कई बार तो उन लोग गोली चला देते हैं, विधर्मी लोग, उनके लोग वो गोलियां चलाते हैं। और जो महाराज जी मोनू भाई हमारे सीने पे गोली खा रखी है उन्होंने। लोग स्कॉर्पियो है, अल्टो है, फॉर्चूनर है, ये अपने खुद निजी कार्य के लिए लेते हैं। हमने महाराज जी फॉर्चूनर भी पकड़ी है गोवन से भरी हुई, साथ साथ गाय रख लेते हैं। जी महाराज, स्कॉर्पियो, अल्टो, इको, काफी जितनी भी लग्जरी गाड़ी है महाराज हम पकड़ चुके हैं। एक्सवे पे पर डे हम महीने में गाड़ी पकड़ते ही पकड़ते हैं महाराज। तो ये गाड़ियां जाती कहाँ हैं? ये महाराज मेवात में कत्ल खाना है जी। आप लोग बड़ा पुण्य का काम करते हैं, लेकिन जो पुण्य का काम कर रहे हैं उनको जेल नहीं होनी चाहिए। तो दुख है सबसे बड़ा कि हमारे भाई जेल में हैं। 3 साल हो गए, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना कोई। आपसे मिले थे कुछ दिन पहले, आपको याद हो? गोली लगी है। हाँ जी महाराज। तो उसे क्यों गोली लगी है? वो गाड़ी के पीछे लग रहे थे हम एक बार, मतलब गाय को बचाने की। काफी साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले। तो हम एक गाड़ी के पीछे लग रहे थे, तो एक जो हत्यारा था उसने गोली मार दी। अच्छा, जो जैसे गाड़ी आप पकड़ते हो तो उसमें ड्राइवर, वो हत्यारे भी पकड़े जाते होंगे। हाँ महाराज। तो फिर उनका क्या होता? महाराज अभी मैंने 1 महीने पहले गाड़ी पकड़ी थी गोवन से भरी, वो मैं 5 बार पकड़ चुका हूँ वो गाड़ी। और लड़के भी 3-4 बार छूट जाते हैं, 10 दिन में, 15 दिन। 3 साल से जेल में है। मतलब जो गौ हत्या करने वाले हैं वो छूट जाते हैं। जी महाराज। और जो गौ हत्या रोकने के लिए, गायों को बचाने के लिए गोली खाते हैं, वो जेल चले जाते हैं। चल रहा है भाई। इस आजाद भारत में गौ हत्या करने वालों को आप छोड़ दे रहे हैं। हत्या रोकने के लिए जो लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर छाती पे गोली खा रहे हैं, उन्हें जेल में डालना तो अधर्म है। तो गौ माता के इन सपूतों के लिए तालियां होनी चाहिए। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जो गाय के लिए अपना प्राण देने को तैयार हैं, ऐसे गौरक्षकों के लिए सरकार को भी इनका साथ देना चाहिए। ये बेचारे, इनका क्या स्वार्थ है? सब लोग खटिया तान के मस्त रात को सोते हैं कंबल ओढ़ के, लेकिन ये लोग रात को जागते, देखते हैं किस ट्रक में गाय है। और जब ट्रक में गाय दिख जाती है तो ये पीछे लग जाते हैं। कई बार तो ट्रक वाले चढ़ा देते हैं ऊपर, कि वो भी तो विधर्मी है। लेकिन ये लोग जान जोखिम में डालकर गाय के लिए, ये भारत माता, ये इन लोगों के बल पर आज जितनी भी गैया बची है ना, इन गौ रक्षकों के बल पर भी इतनी गाय बची हुई है। वरना ये गाय भी ना होती, वो तो इन लोगों का डर थोड़ा रहता है कि भाई वो लोग देख लेंगे। लेकिन इनका सपोर्ट ना सरकार को, पुलिस को करना। और गाय को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा दो, ये अच्छी बात है। ना दो वो अलग बात है। गाय की हत्या तो ना हो भाई। अब हमारे भाई हैं सोनू सरपंच, अनिल जी हैं अलवर से, वो गोरक्षा करते ही शहीद हुए। वो गोली लगी थी, मेदांता हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ इलाज चला था। और हमारे अनिल जी भाई हैं, उनको भी एक्सपायर हो गए थे, अलवर में गाड़ी पकड़ी थी। वाले महाराज जी, मैं अभी गुड़गांव में एक गाड़ी पकड़ी थी, मैं टाटा 407, उसमें करीब 7-8 गोवंश थे, गाड़ी के पीछे लग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, डाला खोल के एक एक गाय फेंकने लगे। वो वीडियो मैंने भी देखी। महाराज वो मैंने ही पकड़ी थी गाड़ी। तो महाराज अब सोचिए, गाड़ी में गाय भरी है और ये लोग जब पीछे लगते हैं तो वो गौ हत्यारे क्या करते हैं, चलती गाड़ी से गाय को फेंकने लगते हैं। वो गाय गिर रही तो उसके पांव टूट जाते हैं, और पांव टूटते हैं तो वो तड़प तड़प के फिर क्या करे, या तो वो कटे। बेचारी गायों को कौन पुकार सुने भाई, बड़ी समस्या। वो वीडियो मैंने भी देखी थी। गाय को वो लोग
फेंक रहे थे गाड़ी से और ये लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो महाराज जी उसमें से क्या है, 2 गोवंश की मृत्यु हो गई थी, तो उनका पाप हमें थोड़ी लगेगा महाराज, नहीं, क्या करें उस नहीं, टाइम पे आपको बताओ। पाप क्यों? आप तो गौ माता की रक्षा के लिए जा रहे हैं, आप ना होते तो वो तो कट जाती, वो गौ हत्यारों के पेट का भोजन बनती, मलमूत्र बन के निकल आती। कम आपने उसे मल बनने से तो रोक लिया। महाराज जी ये जेल का अत्याचार कब मिटेगा, ये हिंदू, और कब गाय बचेगी, कब सनातन बचेगा? हिंदू ही एक नहीं है महाराज, मैंने काफी हिंदू पकड़े, गुजर, ब्राह्मण, ठाकर, मीणा, सारी जात के मैं पकड़ चुका हूँ महाराज। पकड़े हैं। गाड़ी लेके जा रहे थे, एक नोएडा में गाड़ी पकड़ी थी, कम से कम उसमें 25 गोवंश थे, उसका ड्राइवर राजपूत बाद का पकड़ा था, वो मैं उसको पकड़ा तो उसको समझाया, भाई क्यों गाय काट रहा है, कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को तो पता नहीं था। भाई क्यों नहीं पता तुझे? नहीं हमारी है क्या माँ? तो ये महाराज बहुत हम दुराचार हो रहा है। सनातनियों को देखो, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, और गाय सबकी माँ है, हर हिंदू की माँ है। आपके पूर्वजों ने गाय की पूजा की है। आज भी शिव जी के मंदिर में शिव जी बाद में बैठते हैं, मंदिर के द्वार पर पहले गाय का बेटा नंदी ही बैठता। नंदी की पूजा आप लोग करते हो, बिना नंदी के शिव जी के मंदिर में प्रवेश नहीं होता। वो नंदी गाय का ही बेटा, ये गाय का सम्मान करिए। मेरा महाराज सभी से अनुरोध है, आप कहें सभी से कि गौ सेवा और गोरक्षा से जुड़े ज्यादा से ज्यादा, और अपने आसपास की क्षेत्र में जितने भी गोवंश हैं उनको सुरक्षित रखें। पुलिस और पकड़ के छोड़ देती है। जी महाराज, ये गलत है, ऐसे लोगों को सी होनी चाहिए। काफी जगह तो पुलिस ऐसी है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, बहुत जगह पुलिस ऐसी है महाराज जी लेती नहीं है गाड़ियों को, सबसे पहले हमसे पूछती है तुमको किसने हक दिया, तुमने क्यों गाड़ी रोकी, तुम्हें किसने कहा। कई पुलिस वालों से मेरी जिद बहस भी हो गई, अगर मेरी माँ को कोई काटेगा मारेगा तो मैं किसी से पूछूंगा? सोचिए, ये गाय की सेवा के लिए रात भर जागते हैं, छाती पर गोली खाते हैं, फिर भी सवाल इन्हीं से ना कि अच्छाई से ही सवाल है, बुराई से कोई सवाल नहीं है। वो तो सिर्फ काट रहे हैं ले जाके। इसलिए ये अच्छाई, अब अच्छाई से इतने सवाल और अच्छाई पे उंगलियां उठेंगी तो अच्छाई करेगा कौन? इस राष्ट्र के राजनेताओं को भी निवेदन करता हूं, जागना चाहिए, गौ हत्या सब रोको और देश में गौ हत्या ना हो, और ऐसे जहां पे गौ सेवक मिल जाएं इनको प्रणाम। ये भी भारत की गौ माता की रक्षा की सेना है, ये भी वो सेना है जो प्राण, वो सेना हमारे जवान जो देश में देश के लिए शहीद होते हैं, तो ये भी तो गाय के लिए शहीद, इनमें से 2-4 शहीद हो गाय के लिए शहीद हो गए, वरना उनका अपना क्या स्वार्थ था? वो भी बढ़िया खा पी के बिस्तर पे टीवी देखते देखते मस्त सोते की दारू बीड़ी सिगरेट खूब पीते जिंदगी जीते, लेकिन नहीं, उन्होंने त्याग को चुना, गाय की रक्षा को चुना और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे। सम्मान होना चाहिए। आजकल गौ माता के रक्षकों को कुछ लोग क्या कहते हैं, तो गुंडे। गाय की सेवा करना क्या गुंडागर्दी है? गाय की रक्षा के लिए ट्रक पकड़ना, ट्रक में भर के गाय जा रही है, ट्रक में भर के जा रही है, मुझे दिख जाए और मैं ही पकड़ लूं कि भाई साहब ये कहाँ ले जा रहे हो इतनी गाय को काटने, यदि मैं रोकूं तो क्या मैं गुंडा हूं? इसे आप गुंडागर्दी कहते हैं। तो हाँ, गाय की सेवा के लिए यदि आप इन्हें गुंडा कहते हैं तो ऐसे गुंडों की जरूरत है इस देश को। गाय के लिए गुंडे चाहिए जो गाय के लिए खड़े तो हैं, पितामह भीष्म की तरह चुप तो नहीं है, कम से कम ये बोल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। उनसे तो बेहतर हैं जो गाय के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनसे तो लाख गुने अच्छे हैं ये। और बताओ, उन लोगों को ही जेल में डाल दिया गया जो छाती पर गोली खाए बैठे। ये तो अधर्म है भाई। हम प्रार्थना करते हैं देश की सरकार से कि कम से कम ऐसे गौ सेवकों को सम्मान तो दीजिए। दो साहब, ये तो सम्मान के अधिकारी हैं, इन्हें जेल क्यों? सम्मान के अधिकारी हैं। आप बताइए, निर्णय दीजिए, ऐसे लोग जेल के अधिकारी हैं कि लेकिन क्या मिल रहा है? कितनी गलत बात है। भगवान हम सब साथ में हैं और गौ माता के लिए हम सब साथ में हैं, गाय की रक्षा के लिए हम सब साथ। राधे राधे महाराज, जय गौ।